देवदास का क्या अर्थ होता है? जब भी आप किसी को देखते हो कि वो किसी लड़की से धोखा खाया हुआ है, चाहे कोई लड़की अगर किसी लड़के से धोखा खाए तो उसकी याद में वो अपनी सारा समय, ऊर्जा सब कुछ खत्म करता है। तो जब भी हम देखते होंगे किसी लड़के को तो बोलते होंगे ये देवदास है, उसकी याद में जी रहा है और उसको वो छोड़ी है, ये इतना उससे प्रेम करता था कि इसका कोई हद नहीं है। इसलिए इसके चक्कर में ये उसकी यादों में जी रहा है। कितना अजीब लगता है ना जब हम ये सब बातें करते हैं तो लगता है कि यार ये इतना बढ़िया था कि इसके साथ कुछ गलत हो गया, वो गलत कर दी। लेकिन ऐसा बात नहीं है। देवदास का अर्थ ही हम लोग इतना उथला बना दिए हैं कि अगर जो कोई लड़की से धोखा खा जाए तो उसके यादों में घूम रहा है तो उसको देवदास बोल देते हैं। या फिर कोई लड़की किसी लड़के से धोखा खाकर उसके यादों में घूम रही है, पागल बन बैठी है, अपनी करियर बर्बाद कर रखी है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा कि उसकी ज़िंदगी में क्या है, क्या नहीं है, उसको आगे कहाँ जाना है, अभी लाइफ़ पूरी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना कि हम तो भाई इतने प्रेमी हैं, इतने अच्छे हैं कि उसने मेरे साथ गलत कर दिया। अरे जब गलत करने का जब बोझ ही लेके ढोना है, तो सबसे अच्छा तो ये करना चाहिए ना कि जाँचो कि प्यार था कि नहीं, कि यूँ ही हवा में तीर चला रहे हैं कि प्यार है, वो छोड़ दिया, वो मुझको तड़पा रहा है, इसके चक्कर में हम खुद को सता रहे हैं, दर्द तकलीफ़ दे रहे हैं। क्या ये पागलपंती है? देव और दास का मतलब समझते हो आप? यही ना नाम पड़ा है कि देवदास। देवदास कोई दिल टूट जाता है किसी का तो उसको बोल देते हो देवदास है, रूठा-रूठा रहता है, किसी से बढ़िया से बात नहीं करता, अपने ही घूमे में खोया रहता है। वो अपने अलावा शायद किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, तो आप उसको बोल देते हो ये सिरफिरा है, देवदास है। यही सब शब्द हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर। लेकिन मुझे बताओ, देव और दास का अर्थ क्या होता है? देव और दास, शास्त्र में भाषा में जब आप देखेंगे तो देव का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है। जैसे ये देव है और ये दास, ठीक है? ये देव के आगे जब दास झुक जाता है, मान लो मैं किसी से प्रेम कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और प्रेम करने का मतलब ये है कि मैं अगर तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारे लिए जो कर्म करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। ये होता है एक दास और भक्त का पहचान। तो शास्त्रीय भाषा में देव दास का मतलब ही यही है, शास्त्रीय भाषा से उठा ये शब्द कि जो देव का दास है वही देवदास है और कुछ नहीं है। ये बस यही दोनों शब्द एक साथ जुड़ गए हैं कि जैसे गुरु चेला होते हैं, भगवान भक्त होते हैं, वैसे ही ये देव का दास हो गए। तो ये एक पिक्चर आया था, शायद पता होगा तुमको। एक पिक्चर आया था देवदासी, उसमें दिखाया गया है कि पूरे तरीके से कि कोई लड़की है, एक लड़के को छोड़ दिए तो वो उसके यादों में अब शराब पी रहा है, बिल्कुल अपना घर परिवार छोड़ के कहीं कोठी पे रह रहा है या बिल्कुल किसी से मतलब न जान जायदाद न किसी भी चीज़ से मतलब नहीं, शायद उसको बीमारी भी लग गई है, दारू के नशे में इतना जी रहा था। तो उसको लोग बोलने लगे कि देवदास है, वो फ़िल्म में ही इसी नाम पे घोषित हुआ है कि देवदास। कितना अजीब लगता है ना कि जहाँ से फ़िल्म शुरू हुआ है वहीं से हम जानते भी हैं इन सब चीज़ों को। जैसे तेरे नाम पिक्चर आने से पहले अगर कोई बीच में माँग बहुत झाड़ते थे, ऐसी क्या बात है? उससे पहले भी लोग नाच गानों में झाड़ रहे थे, उससे पहले कोई नहीं कहता था कि तेरे नाम। सलमान खान है चाहे कुछ भी नाम नहीं रखते थे। लेकिन जब से तेरे नाम पिक्चर आ गया उसके बाद ही लोग जान ले रहे हैं कि हाँ, ये तेरे नाम है। और तेरे नाम से उसको वैसे ही बाल-वूल रखने लगा, शायद उससे पहले भी रखते होंगे सब, लेकिन उसका ही नाम पड़ गया कि तेरे नाम। ऐसे लग रहा था कि उससे पहले कोई है ही नहीं। माने जो कुछ भी हमारे ज़िंदगी में है, वो सिर्फ़ फ़िल्मों से ही आ रहा है। हम फ़िल्मों से ही सीख रहे हैं कि तेरे नाम, देवदास, प्रेम, भावना, घर, परिवार, गृहस्थी, हर एक चीज़ हमारा फ़िल्मी हो गया है। तो जब देव और दास का मतलब कोई समझे और किसी लड़के का दिल टूटा हो तो वो अपनी ज़िंदगी, वो अपना करियर करियर, अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्मीदें, अपनी ज्ञान, अपने आगे बढ़ने की ऊँचाई, भाषा, हर चीज़ क्यों त्यागे? क्यों उसकी यादों में जी के मरे? पहले जान तो लो कि वो प्यार भी था कि नहीं था। यूँ ही थोड़ी तुम किसी की यादों में ऐसे ही जी के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। फिजूल होगा ना। अगर 60 साल, 80 साल जी लो या फिर पता चले कि यार वो प्यार ही था ही नहीं, कोई बता दे, समझा दे बढ़िया से, तो फिर कैसा फ़ील होगा? तो बढ़िया है ना जब वो छोड़ी तो पता चल जाए कि हाँ, वो कैसी है, कैसा नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जब तुम्हें कोई छोड़ रहा है तो पता चलता है ना वो कैसा है। यही तो उसका पता चलना है। अब उसको याद में क्या जिए हो? जब तुम्हें वो छोड़ दी, तो इसमें पता क्या चलना है? तुम्हारा साथ छोड़ दी तो बस छोड़ दी, बस समझ जाओ कि बस मेरे साथ हो गया जो होना है। अब तुम आगे बढ़ो क्या उसकी याद में? अब शराब पियोगे, नशे करोगे, उसके बिना जी नहीं पाओगे, गाने सुनोगे सैड-सैड। ये तो बकवास बात है ना। ये तो वो लोग करे जो जीवन में फालतू हैं, जिनके पास कोई काम ही नहीं है। तो अगर एक बात बताओ, कोई लड़की किसी लड़के को धोखा दी है और उसको धोखा दी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो शराब में, नशे में जी रहा है। आज उस अफ़ेयर से पहले अगर जिस तरह जी रहा था, उस तरह उसकी ज़िंदगी है नहीं। पूरा मतलब उसका ज़िंदगी ही पलट गया। अब लगता ही नहीं कि उसको जीने लायक कुछ है यहाँ पे। वो इतना मान चुका है। तो बताओ, जो लड़की उसको धोखा दी है, उसको बर्बाद की है,
तो वो तो अब ख़त्म हो गया ना, वो रिलेशन जब ख़त्म हो गया तो उसके आगे बढ़ो फिर। अब तुम्हें सोचना भी चाहिए कि वो जब मुझे छोड़ दी है तो मैं अब उसका दास बन के क्यों जी रहा हूँ? क्यों मैं अब उसके यादों में जी रहा हूँ? जब तुम उसके यादों में जी रहे हो, उसका दास बन के जी रहे हो, उसी के लिए शराब पी रहे हो, सैड गाने सुन रहे हो, उसी के लिए ज़िंदगी गंवा रहे हो, तो ये तो दास का ही मतलब हुआ ना। अब तुम दास किसके बन रखे हो? एक भाषा आ जाता है शास्त्रीय भाषा में कि देव का दास हो जाना ये एक अलग बात है। और तुम जो तुम्हें धोखा दी है, जो तुम्हें छोड़ी, जो तुम्हें बर्बाद की है, उसका तुम दास बनोगे, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है और खुद अपने ही साथ गलत कर रहे हो। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके तुम दास बन रहे हो कि छोड़ने के बाद भी तुम्हें नहीं अकल आ रही है कि वो मैं पहले भी उसका गुलाम था। अब उसने मुझे यूज़ करके छोड़ दिया तो फिर अब भी मैं उसका गुलाम हूँ, ये क्या है? यही तो है देवदास का परिभाषा। क्यों अपना नाम पे एक धब्बा चिपकाना चाहते हो कि मैं देवदास हूँ? यहाँ कौन किसका हो रहा है? यहाँ तो सभी एक दूसरे को छोड़ ही रहे हैं, सिर्फ मतलब के लिए जी रहे हैं। तुम जिस प्रेम के लिए भाग रहे थे उसके पीछे वो प्रेम वो दे ही नहीं पाएगी। अच्छा लड़की हो उसके लिए भी, लड़कियाँ भी ऐसे ही करती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम जिस चीज़ की एक्सेप्ट कर रहे थे वो चीज़ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ अपने मन में सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो वैसा हो, हम दूसरे के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप बुद्ध की जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं यशोधरा, उनकी पत्नी बताती हैं कि वो बोलते हैं कि अभी हम जिस तरह सोचते हैं उस तरह होता ही नहीं है। और बुद्ध उतनी समय बिल्कुल ये साफ समझ गए थे, सही बात है कि हम जो सोचते हैं वो ऐसा होता ही नहीं है, तो हम ऐसे ही हम कल्पना करके लोगों के साथ जीते हैं और इसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कल्पना भी हमें उतना ही डराता है जितना हमें प्रेम सिखाता है। तो सही आदमी को जब देखेंगे कि कौन प्रेम करने के लायक है, आजकल के तो प्रेमी ऐसे ही हैं, कोई जुल्फे कटा रहा है, कोई दाढ़ी सेट कर रहा है, कोई बुलेट पे चल रहा है, तो कोई बाइक लेके चल रहा है। मतलब इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिसको वो दिखाने के लिए ना करें। इन लोगों के जितना कुछ पास है वो सब सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, कुछ भी करेंगे तो सिर्फ दिखाने के लिए। और वही देख करके लड़कियां फंस जाती हैं, लड़के भी फंस जाते हैं, लड़कियां भी कोई कम नहीं हैं। लेकिन देख लो कि किससे तुम रिश्ता बना रहे। इसीलिए तो पूरी दुनिया में इतने लड़के लड़कियां हैं, सबका दिल टूटा हुआ है। एक समय 16, 17, 18 आते आते सबका दिल टूट जाता है। कितना अजीब लगता है कि जहाँ पर दिल मजबूत होना चाहिए, जहाँ पर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे दिल टूट जा रहा है, जीने का कोई उम्मीद ही नहीं बच रहा है। और हम हैं कि देवदास बने के लिए। देवदास का मतलब समझ लो, जो देव का दास हो, बाकी किसी का दास नहीं, वही देवदास है। देवदास कोई बेकार भाषा नहीं, बेकार शब्द नहीं है, ये वहीं से शब्द उठा है, शास्त्रीय भाषा है। लेकिन आम जनमानस, हम लोग, समाज इन सबको एकदम बिल्कुल बेहुदा तर्क से देखता है, फालतू समझता है। तो बहुत अच्छी बात होगी कि देवदास का मतलब समझो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। किसी के बहकावे में मत अपनी ज़िंदगी गंवाओ फालतू में। जीवन बहुत कीमती है, इसको और जियो। 16 साल के बाद कोई जीवन खत्म नहीं होता, अभी 40 साल बचे हैं, क्या पता उसमें कुछ और कर लेंगे हम। तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई छोड़ जाए, कोई पकड़ जाए, जिसके साथ रहो मस्त रहो, छोड़ दी तो भी मस्त रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके याद में थोड़ी शराब पियेंगे या जिएंगे। ये ज़िंदगी का लक्ष्य कब से बन गया कि कोई छोड़ दे तो उसके बाद शराब ही पीना है। शाहरुख खान थोड़ी हो, शाहरुख खान पिए तो पिए, फिल्म में और रियल लाइफ में बहुत अलग है। फिल्मी दुनिया का हिसाब किताब लेके जिएंगे तो जी नहीं पाएंगे। उसमें तो जो नहीं होता वो भी दिखाया जाता है। उसमें तो जब कोई गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो पीछे से गाने बजते हैं, टोन बजते हैं, गिटार बजता है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने जा रहा है। लेकिन हम जब मिलने जाते तो हमारे पीछे तो कुत्ते दौड़ते हैं, तो कहाँ है। तो समझ लो कि फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो। फिल्म में जो सिखा रहे हैं वो एक दृश्य है जिसको देखा जा सकता, कुछ समझ ली जा सकती है, उसको जिया नहीं जा सकता। वो इतने चुन चुन कर बनाते हैं कि आदमी को ये कभी बुरा लगे ही नहीं, उसको अच्छा लगे, वो देखेगा, उसकी टीआरपी बढ़ेगी, उसको पिक्चर रील बढ़िया होगी, पैसे इनकम आएंगे। उनका अपना धंधा है, तुम काहे उसको अपनी ज़िंदगी बना ले रहे हो। लेकिन हमारी तो यही है, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इतने गाने फिल्में बना रहे हैं और इसी पे 16 साल 18 साल 20 साल के लड़के लड़कियां दीवाने हो जा रहे हैं और धोखा खा के बोल रहे हैं कि हम तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया। अरे कहाँ बर्बाद हो गए, तुम्हें न प्यार हुआ था न प्यार कभी होगा, तुम प्यार को जानते ही नहीं। प्यार इतनी सस्ती चीज़ नहीं होती है कि सबको हो जाएगा और सब कोई दिल टूट जाएगा, दिल टूटता ही नहीं इसमें। इसमें तो जितना टूटे उतना ही आनंद है। तुम कौन सा कर रहे हो कि जिसमें तुम्हें दुख हो रहा है। तो बाहर निकलो इससे अच्छा क्या होगा। तुम्हारे पास मौका मिला, तुम्हें छोड़ी है, तुम्हारा देवदास नाम पड़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं धब्बा मत बनाओ देवदास का। देवदास बड़ा बढ़िया शब्द है।